तो गाइस आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं हाईवे से। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज है 10 तारीख और कल है 11 तारीख। तो 10 तारीख आज लास्ट ही है, लगभग नाइट होने वाली है, और कल है 11 तारीख। तो हम जा रहे हैं चंद्रशेखर भैया की रैली में और उनका समर्थन करने, यूजीसी का समर्थन करने। तो आज है 10 तारीख, आज लास्ट है, और कल मॉर्निंग यानी 11 तारीख को मॉर्निंग में मिलेंगे हम दिल्ली, और वहाँ पे करेंगे यूजीसी का समर्थन और चंद्रशेखर रावत भैया को करेंगे फुल सपोर्ट। तो ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू एंड दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा और देखते हैं। बाकी अभी घर पे बताया नहीं किसी को, बिना बताए निकल आए हैं हम, और अभी जस्ट हाईवे पे हैं और देख ही रहे हो 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। हमारी ट्रेन है, तो अभी यहाँ से ऑटो लेंगे, रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे, रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेकर हम पहुँचेंगे दिल्ली। हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन और यहाँ से लेंगे ऑटो, देन चलते हैं रूम पे फिर, और मिलते हैं आपको महा आंदोलन एंड संग्राम में जंतर मंतर। पता है गाइस, अभी तो हम वहाँ से अकेले निकले थे, भाई भी मिल गया और भाई भी मेरे साथ जा रहा है। तो मतलब वो होता है ना कि घर से अगर अकेले निकल रहे हैं तो रास्ते में 1 ना 2 हो जाते हैं, मतलब 1 से भले 2। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो गया, अब 2 हो गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे संविधान की किताब को लेकर कैसे लोग आंदोलन में खड़े उतरे हुए हैं। अपना हक लेने के लिए हम जंतर मंतर पे यूजीसी के लिए समर्थन में हम आज इकट्ठा हुए। पत्रकार महोदय देखो, कुछ भी बना हुआ हो मगर ये सरकार इतना गुमराह करती है, कुछ भी कानून लाती है मगर नाटक ज्यादा दिखाती है। कहाँ नाटक दिखा रहे, तो कोर्ट में रोक लगाई है, कोर्ट भी तो उन का ही है। सबसे पहले कितने कानून बने, किस पर रोक लगी है भाई? जब अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने क्या था, उन्होंने ये कहा था भाई ये मनुवादी लोग हैं, ये सही वो जजमेंट नहीं देते। हाँ, जब आज सारे जज देख लो कितने सारे मनुवादी लोग को झूठा फंसाया जाएगा। भैया कितने मरवाओगे हमें? रोहित वेमुला जैसे इतने होनहार, रोहित वेमुला जैसे को खा गए। आज सुप्रीम कोर्ट जाग गया, जब किसान इलाज ओबीसी का भी होने लगा है आस्ते आस्ते। देखो हमारे धर्म में जो शादी हो रही है सबसे ज्यादा यादव समाज कर रहा है, ओबीसी समाज। तो जाग रहे हैं, ऐसा नहीं आस्ते आस्ते जाग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा नारेबाजी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं प्रॉपर। आप देख सकते हैं कैसे नारे लग रहे हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ है और हर व्यक्ति का यही कहना है कि यूजीसी लागू करो, हर हालत में लागू करो, कुछ भी हो यूजीसी लागू करनी पड़ेगी। भैया आप क्या कहना चाहेंगे यूजीसी के बारे यूजीसी कानून लागू होना चाहिए। अगर 3000 वर्ष पहले हमें शिक्षा मिल गई होती तो हम इस कानून के यूजीसी कानून आज लागू नहीं हो पा रही है, इसके पीछे सावधानी व्यवस्था है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर किसी का कहना यही है कि यूजीसी लागू होनी चाहिए, हर हालत में, हर एक कीमत पे, कुछ भी हो जाए यूजीसी लागू होनी चाहिए। सबका यही कहना है, हर व्यक्ति यहाँ पे यही प्रोटेस्ट कर रहा है, हर व्यक्ति यही नारा लगा रहा है, जय भीम, यूजीसी कानून हर हालत में लागू करें। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा धूप में और सब ऐसे ही यहाँ पे कर रहे हैं प्रोटेस्ट, और काफी चीजें हैं जो यहाँ इन्वॉल्व हैं, और सबका यही कहना है यूजीसी हर हालत में लागू होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दलितों की बात कह रहे हैं ना, निर्भया कांड हुआ था ना, निर्भया कौन सी कास्ट की थी? निर्भया कांड के अंदर पूरा देश की जनता को लगा था कि बलात्कार हुआ है, ठीक है, लेकिन हाथरस की बेटी के साथ जब बलात्कार हुआ तो देशवासियों को नहीं लगा कि बलात्कार हुआ है। बताइए ना,
मैं यही बता रही हूँ कि देश के अंदर आज भी भेदभाव है, महिला महिला होती है। मेरे लिए भी कोई कास्ट नहीं मायने रखते। महिला के लिए कोई कास्ट मायने नहीं रखते। महिला की ना तो कोई जाति है ना तो कोई धर्म है। मैं भी मानती हूँ कि इंसान सबसे बढ़कर है, लेकिन देश के अंदर ऐसा होता है भाई। महिला दासी प्रथा के द्वारा किसकी महिलाओं के साथ गलत काम करते थे बताइए ना। हरिजन बल के किसको सताया जाता था आप बताइए ना। आप बताइए ना, दासी प्रथा के द्वारा आज जो वैश्यावृत्ति ने जिसको धकेल दिया था वो महिला कौन थी बताइए। इसीलिए मैं कह रही हूँ महिला की तो मीडिया को लेके बवाल हो गया है और झगड़े पे आ गए हैं लोग। मंच पे आने का काम कर रहे हैं, एकत्र होके सामने चलो। ये जो हमारा, और मैं बताना चाहता हूँ ये मोदी मीडिया, ये चोर मीडिया है, पैसे लेके आई गई मीडिया है। मैं खुल के समर्थन करता हूँ। यूपी 70 इलाहाबाद से आया हूँ। ये खुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2027 में चंद्रशेखर भैया को सीएम बनाना है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भाई चंद्रशेखर आजाद आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जो मरे हुए लोग थे उनके अंदर जान डालने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग उनके स्वागत में एक जोरदार नारा आप मेरे साथ साथ लगाएंगे और व्यवस्था में, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, व्यवस्था बना के रखें। आप सभी की जिम्मेदारी, आप लोग व्यवस्था बना के रखें। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के स्वागत के लिए आप जोरदार नारा लगाएंगे मेरे साथ। जय 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 जय। मेरा आग्रह है कि आप लोग अपने स्थानों पर बैठ जाओ, क्योंकि इस पे जोर आ रहा है, ये टूट जाएगी तो चोट लग जाएगी आप लोगों को ही। हम पे ये हमारा आंदोलन है, हमें इसको संभालना। 11 फरवरी 2026 को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए और ये अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा के बाद साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन जब भारत आया उनकी रिपोर्टों के आधार पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने यह सुनिश्चित करवाया कि कमजोर वर्गों के लोगों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तब इस देश में, और आपको जान के खुशी होगी कि न्यायप्रिय चरित्र जिसे कहते हैं कि भारत पहला ऐसा देश है कि संविधान के लागू होने के साथ देश की महिलाओं को और गरीब और अमीर तमाम तबकों के लोग धार्मिक गुरु, उन्होंने न्यायिक गुरु के तौर पे उन्होंने महामानव तथागत बुद्ध को अपना गुरु माना। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना और अंधविश्वास पाखंडवाद को यानी कि विज्ञानवाद के तरफ के आधार पर बात करने के लिए उन्होंने गुरु कबीर जी को अपना गुरु माना। आप समझो, बाबा साहब ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को गुरु माना, उनके दिखाए रास्ते पे चले, साहू जी महाराज के रास्ते पे चले। इसी वजह से वो सामाजिक न्याय की बात को मजबूती से रख पाए। कहां थे लोग जब इस देश में स्तन टैक्स लिया जाता था? कहां थे लोग इस देश में जब विधवा विवाह रोका गया था? कहां थे जब सती प्रथाएं होती थी? कौन खड़ा था इस बात को लड़ने के लिए जब महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था? वही महापुरुष खड़े थे जो समझते थे कि हर व्यक्ति के जीवन का मूल्य क्या है। प्यारे साथियों, बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि हमारी पार्टी के नेता ये बात कर रहे थे कि भाई चंद्रशेखर आजाद पिछड़े वर्ग के लिए मैदान में आए, कोई नहीं आता। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप पिछड़े नहीं हैं, आप हमारे भाई, हमसे बिछड़े हुए हैं। आप पिछड़े नहीं हैं, हम सब लोग पिछड़े हैं। आप हमारा परिवार हो, हमारे भाई हो, बस बिछड़े हुए हो। उन बिछड़ों को इकट्ठा करने के लिए हम लोग निकले और आप ही नहीं, हर पीढ़ी शोषित वंचित तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी जस्ट चंद्रशेखर भैया का यहाँ से जो आंदोलन था वो खत्म हुआ और चंद्रशेखर भैया यहाँ से चले गए हैं। तो हम अब इन भैया से मिले और इनसे पूछते हैं, आप यूजीसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यूजीसी लागू होना चाहिए प्रॉपर या नहीं? पूरे भारत में लागू होना चाहिए। हम तो यही संदेश देंगे, एक जगह नहीं, पूरे भारत में, और सख्त पूरी जिम्मेदारी से लागू होना चाहिए।
कि हर जगह लागू हो, सबको बराबर हिस्सेदारी, हर जगह बराबर रिजर्वेशन, हर चीज बराबर मिले, सबको बराबर सुविधाएं मिले, कोई जातिवाद न दिखाए, कोई किसी को नीचा न दिखा सके, सबको प्रेम व्यवहार बराबर का हकदारी मिले। तो आपका यही कहना है यूजीसी हर हालत में लागू होनी चाहिए और सबको बराबर का अधिकार मिले। तो अब अभी जैसे भैया ने बहुत सारी बातें बोली, आप उन सब बातों से एग्री हैं? हाँ, हम हैं। आप भैया को यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सीएम बनाना चाहेंगे, आप वोट करेंगे उन्हें? उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएंगे और उसके बाद पीएम भी बनाएंगे देश का। अच्छा, आप पीएम बनाने तक भी सोच रखे हैं? पूरा सोच रखे हैं, कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे को कहीं हमारे साथ बहुत से जुल्म जाती हुए हैं। अच्छा, क्या हुआ? जिसके खिलाफ हम भाई से थोड़ी सी आस लगा के बैठे हैं कि भाई आए, हर जगह से जीत के आए, भाई के लिए संघर्ष करेंगे, भाई के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्हीं से एक उम्मीद है। हमारे साथ हुआ है, हम उसको भी बता देंगे और बता चुके हैं दूसरे चैनल पर, आपके भी चैनल पर बता देते हैं। सन 2023 में 26 जून की रात मेरे पिताजी का मर्डर करके कुछ लोगों ने पेड़ पे टांग दिया था, और वहाँ के जो शासन प्रशासन जो लोग थे, तो वहाँ के ताकतवरों के साथ खड़े होकर के उन्होंने उन्हीं का साथ दिया जिन लोगों ने इस अंजाम पहुंचाया था, और उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, वहाँ के शासन प्रशासन ने, क्योंकि हम लोग थोड़ी छोटे पड़ गए थे और हम कमजोर वर्ग से पड़ गए थे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मध्य प्रदेश पन्ना जिला का रहने वाला हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं आप जी। वहाँ पे आपका पिताजी का हत्या करके पेड़ पे टांग दिया गया। वहाँ के कुछ लोगों ने, गांव के ही लोगों ने पेड़ पे मार के टांग दिया। किस कास्ट के लोग थे, क्या आप अंदाजा है उस चीज का आपको? वो अब हमारी कुछ कास्ट के लोग थे और कुछ और समाज के लोग थे। अच्छा। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको वहाँ पे न्याय नहीं दिया, यानी कि वहाँ पे न्याय नहीं दिया। वहाँ के शासन प्रशासन ने, डॉक्टर ने मिल करके पैसा खा करके सीधे केस को रफा दफा आत्महत्या लिख दिया, जिसमें से पुलिस प्रशासन बोली है कि आपका केस पूरा जीरो हो गया है और आपको न्याय अब नहीं मिलेगा, आपका पिता ने फांसी लगाया है। पुलिस प्रशासन वहाँ का ऐसे बोल करके, डरा करके, धमका करके थाने पे नहीं रुकने दिया, भगा दिया, बोले अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हम एसपी के साहब गए, कलेक्टर के पास सारी जगह रिपोर्टें दर्ज करवाई, उनके नाम दर्ज रिपोर्टें दर्ज करवाई, फिर भी हमारे को कहीं न्याय नहीं मिला है, और इसीलिए हम धमकियों की डर। चंद्रशेखर भैया से आप आस लगाकर बैठे हैं? बस एक उन्हीं से आस है जो भाई हमारे हमको न्याय दिलाएंगे, आज नहीं तो कल, पर उम्मीद उन्हीं से है। हमको कहीं कोई उम्मीद नहीं है, ना ही हम कभी किसी से उम्मीद लगाएंगे, क्योंकि जो लोग हमारे गांव के ही नहीं साथ दे सकते, तो फिर हम उम्मीद में कोई सहारा नहीं रह गया है, क्योंकि कुछ ताकतवर लोगों की वजह से शासन प्रशासन उन्हीं की तरफ खड़ी हो गई है। कमजोर वर्ग के लोगों को आज भी शासन प्रशासन नहीं मानती है बिल्कुल भी, ये गरीब है, ये कमजोर वर्ग है, तो हम इनके लिए कुछ काम सही करें। शासन प्रशासन कहीं से भी सही काम नहीं करता है, और उसने हमेशा के लिए हमको बहुत से ऐसे रास्ते पे डाल दिया कि हम आज ठोकरे खा रहे हैं। रहने वाले एमपी के हैं, परदेश में 3 साल से रह रहा हूं, बच्चे पाल रहा हूं, कमा रहा हूं, किराया भर रहा हूं, गांव की घर जो धन गृहस्थी था वो भी शहर में किराए से रख रखा है, वहां के लोग गांव पे नहीं रहने देते हैं। और हम क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि चंद्रशेखर भैया जो संस्था बनाए ना, वो जिसका नाम है भीम आर्मी एकता मिशन, वो एक फैक्ट्री है समझ लो, उसमें से नेता बनते हैं, सिर्फ नेता, संघर्षशील नेता, एक सच्चा सिपाही बनता है, ठीक है ना। अब बाबा साहब ने कह गए हैं कि पहली पीढ़ी जो है भूख से मर जाएगी, दूसरी पीढ़ी जो है अपनी डंडे खा के मरेगी, और तीसरी पीढ़ी जो है, जो अभी चल रही है, फिर से संघर्ष, ये राज करेगी पैदल चल के, और संघर्ष करके राज करेगी। बिल्कुल संघर्ष करके राज करेगी, ऐसे थोड़ी ना करेगी, बिल्कुल संघर्ष करके राज करेगी। तो राज के लिए बताओ, जब जिसकी आबादी 90% है वो कब तक गोबर उठाती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिसकी आबादी 90% है वो गोबर उठाती रहे, इसीलिए सरकार ने यूजीसी लाया है। जब हम 2 साल 3 साल के थे भाई साहब, हमने नमक चावल खा करके दिन गुजारे हैं, ठीक है, वो दिन हमने देखा है। तो अब राज करने की बारी है। बिल्कुल राज करेंगे यार, संघर्ष करते हैं। क्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जितनी करना पड़ेगा, जैसे भी करना पड़ेगा। जो भीख दिया है वो नीच हुआ, जो लिया ऊंच हुआ नहीं, वो भिखारी हो, चल रहा है। भिखारी है। देखो जिसकी, देखो चक्कर क्या, जनसंख्या जैसे है, आप जनसंख्या है, आप बताओ जनसंख्या जैसे 90% जिसकी है, तो 90% उसको दे दो, जिसकी 10% उसको 10 दे दो, मतलब यही तो मांग हो रही। लेकिन एक जाति विशेष के लिए काम करते हैं, वही उनका प्रोपेगेंडा है, और कोई मतलब नहीं है देश का, ये हाल है।
तो भैया आप क्या मीडिया का काम होता है देश निर्माण। मीडिया काम होता है जिसके साथ गलत हो रहा है उसकी बात रखना। मीडिया का काम होता है किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसको अपनी निष्पक्ष, जिस देश में मीडिया निष्पक्षता काम करने लगे ना भाई साहब, हमारा देश का उद्धार हो जाएगा। लेकिन नहीं चाहते। यूजीसी बिल 24 घंटे अंदर रोक नहीं रहा, समझ जाइए इससे आदमी का पता लग जाता है इस देश में जाति की कितनी गहरी गढ़ है। जिस देश में 59,000 भर्ती पर आज तक इस कोर्ट को याद नहीं आया, 69,000 आज तक याद नहीं आया, लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन यूजीसी बिल आता है, हक की बात आती है 24 घंटे में हाँ की बात आती है तो अपनी जातिवाद पे आके और तुरंत रोक लगा देता है। इससे पता लग जाता है कि जातिवाद कितनी गहरा है और इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। यूजीसी के बारे में क्या कहना है? जैसे भैया आए अब यहाँ पे, बहुत सारी बातें बोली उन्होंने, तो आपको क्या मतलब समझ आया और क्या चीजें लगी कि आप उनके हित में हैं? यूजीसी लागू होना चाहिए। ये यूजीसी SC ST OBC समाज पे जो कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में उनके ऊपर अत्याचार होता है वो रोकने के लिए ये कानून लाया गया। ये कानून बिल्कुल सही है, तो हर हालत में ये लागू होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जिससे बहुजन समाज पर शोषण अत्याचार न हो, समाज में इक्वलिटी आए, समाज में समानता आए, उसके लिए बहुत जरूरी कानून है, लागू होना चाहिए। सख्त कानून बनाकर लागू होना चाहिए। अच्छा, मतलब हर हालत में लागू होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। और बहुजन समाज ऐसा लागू करवा लेगा धीरे धीरे। SC ST समाज, OBC समाज भी समझ रहा है कि हमारे हित में कौन है, कौन हमारे साथ खड़ा है। OBC समाज भी आ रहा है, वो हमारे साथ है। 2027 में कौन CM बनेगा, क्या अनुमान है आपका कुछ? देखो, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी अपना पुरजोर से हर तरह से मेहनत कर रही है। यूपी में उसका अच्छा प्रभाव है और भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पुरजोर मेहनत कर रहा है, अपने गाँव में जाकर मीटिंग कर रहा है, सभा कर रहा है और लगातार चंद्रशेखर भाई जिस तरह से रैली हो रहे हैं, उनकी रैलियों में उमड़ा जन सैलाब बता रहे हैं कि 2027 में सत्ता बदलने वाली है। समाज के लिए आवाज ना दे सके या समाज के हक के लिए ना लड़ सके और जिसके लिए हमने चुन के भेजा उसकी बात ना रख सके तो वो नेता कम होता, वो दलाल जाता हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ था। चंद्रशेखर भैया की रैली समाप्त हो चुकी है और लोग किस तरह से मतलब चंद्रशेखर भैया को यूपी में लाना चाहते हैं हर हालत में और उसका समर्थन कर रहे हैं। यूजीसी लागू करने का भी समर्थन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो मैंने काफी लोगों से पूछा और काफी लोगों का यही जवाब रहा यहाँ पे कि यूजीसी हर हालत में लागू होना चाहिए। तो हम आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एंड आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रैली में, तब तक के लिए याद रखें एंड जय भीम, जय संविधान।